तो हाय एवरीवन, आज हम इस वीडियो में कुछ शॉर्टकट्स देखने वाले हैं जिसकी वजह से हम जो रिकमेंड करता है या फिर जिसकी वजह से हमारी थोड़ी सी कोडिंग करने की स्पीड बढ़ जाएगी HTML फाइल्स में। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हमें एक नेविगेशन बार बनाना है एंड इसमें हमें नेस्टेड एक के अंदर एक डेटा नेस्टेड बार के अंदर हमें एक लिस्ट बनानी है जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी एंड एक एलाई बनानी है जो लिस्टिंग के लिए यूज होती है। तो अभी मैं टैग्स पे फोकस नहीं करता हूँ, टैग्स के लिए हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। अभी मैं बस ये बताता हूँ कि हम अपनी कोडिंग की स्किल को या फिर कोडिंग को थोड़ी सी स्पीड कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं कुछ शॉर्टकट्स से। तो जैसे मान लेते हैं कि मैं लिखता हूँ NAV नेव एंड इसके बाद ग्रेटर देन साइन एंड वापस से यूएल एंड वापस से एल। तो बेसिकली ये क्या करेगा कि ये पेरेंट अपने अंदर यूआई बनाएगा एंड यूएल बनाएगा अनऑर्डर लिस्ट एंड इस ये यूएल के अंदर एल मतलब एक लिस्ट बनेगी। अगर हम इंटर करेंगे इतना लिख के तो ये नेस्टेड फॉर्म में हमें ये मिल जाएगा। अगर हम इसे मैनुअली करेंगे नॉर्मली तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक बार लिखेंगे नेव, ओके नेव। अब वापस से जाके लिखेंगे यूएल बनाएंगे एंड इसको क्लोज करेंगे, वापस से जाएंगे फिर लिखेंगे एल एंड इसको इंटर करेंगे। तो ये फॉर्मेट हमें 3 स्टेप में करना पड़ेगा। सबसे पहले नेव बनाते हैं एंड इसके अंदर ये बनाते हैं एंड इसके चाइल्ड ये होता है। लेकिन इसका शॉर्टकट जो है वो ये होगा कि हम डायरेक्टली जो कुछ भी लिखना है हम लिखेंगे नेव, मान लेते बनाते हैं नेव टैग बनाना है, इसके बाद ग्रेटर देन इसका चाइल्ड होगा, इसका चाइल्ड क्या होगा अनऑर्डर लिस्ट यूजर, और इसका चाइल्ड जो होगा वो एल होगा। तो ऐसे करके हम चाइल्ड डिसाइड कर सकते हैं कौन किसका चाइल्ड होगा, ठीक है। इसी तरह सिबलिंग होता है, मान लेते हैं डिव बनाए और डिव बनाए एंड कंट्रोल, जैसे हमें ऐसा डिव बनाने हैं कि एक डिव ऐसा होगा एंड इसके सेम पैरेलली एक और डिव बनाना है। तो ये चीज भी हम कर सकते हैं अपने शॉर्टकट से। तो उसके लिए क्या करना होगा, डायरेक्टली डिव लिखेंगे, डिव एंड प्लस सिंबल का यूज करेंगे, प्लस मान लेते हैं एक और डिव इसके पैरेलल बनाना है एंड वापस से प्लस करना है प्लस पी, मतलब मुझे एक डिव चाहिए उसके पैरेलल एक और डिव चाहिए उसके पैरेलल एक पी चाहिए। अगर हम ये लिख के इंटर करें तो ये तीनों सिबलिंग्स बोल सकते हैं या फिर पैरेलली एक दूसरे के डिव या टैग्स बन जाएंगे। तो ये दूसरा तरीका हुआ। एंड सेम इसी तरह मान लेते हैं कि ये मेरे पास था एंड मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर एक यूएल हो एंड इसके अंदर एक एल हो, ठीक है। बट इसके जस्ट पैरेलली एक BR करके टैग होता है, वो BQ होता है, सॉरी ये ब्लॉक क्वेट, ये टैग हो। अगर हमें ऐसा स्ट्रक्चर बनाना तो हमें ये सब कुछ मैनुअली ना करके हमें शॉर्टकट से अगर बनाए तो जैसे वो बनेगा। तो मान लेते हैं डिव, सबसे पहले हमें डिव चाहिए, फिर इसके साथ पैरेलली हमें एक और डिव चाहिए जिसके पैरेलल डिव होगा, लेकिन जो दूसरा डिव है उसके चाइल्ड में एक पी टैग होगा एंड उसके वापस से चाइल्ड में स्पैन बना लेते हैं, स्पैन एंड वापस से उसके चाइल्ड जो होगा नहीं, इस स्पैन के पैरेलली हमें एक EM बनाते हैं एंड वापस से हम कैरेट का यूज करेंगे। कैरेट क्या करेगा, ये डिसाइड करेगा कि ये जो कुछ बनने वाला है ये इसके बाद जो है वो किस नंबर पे होगा। मान लेते हैं डिव बनाते हैं एंड पी बना लेते हैं, मान लेते हैं इंटर किया तो ये क्या किया इसने कि एक सबसे पहले एक डिव मैंने बनाया था तो उस डिव को यहाँ बना दिया एंड वापस से जब मैंने दूसरा डिव इसके प्लस करके बनाया तो वो इसके पैरेलल डिव बन गया एंड इस डिव के चाइल्ड में हमें एक पी टैग बनाना था वो बन गया एंड उस पी टैग का जो चाइल्ड होगा वो स्पैन होगा, स्पैन बना दिया एंड उसके पैरेलली EM एंड कैरेट के बाद जो एंड कैरेट हमने ऐड किया था, कैरेट के बाद की जो पी था वो इस पी के बाद आया, पैरेलल आया। तो मतलब प्लस के साथ भी हम कर सकते थे एंड कैरेट के साथ भी सेम चीज परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल जेड करके उसी स्टेट में जाऊं और यहाँ पर डबल कैरेट यूज करता हूँ, डबल कैरेट, ठीक है। डबल कैरेट क्या करेगा कि वापस से पी लिखते हैं एंड एंटर करते हैं। डबल कैरेट करके जो पी कैरेट के बाद का जो टैग होगा उसको 2 स्टेप इससे दूर कर देगा, मतलब 2 स्टेप नेक्स्ट आगे लेके जाएगा आगे, ठीक है। तो इसी तरह हम ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। ग्रुपिंग इन द सेंस कि हम कुछ डिव्स को एक ग्रुप में करके एंड उसके चाइल्ड्स वगैरह बनाना चाहते हैं। तो ग्रुपिंग का टैग जो होगा वो ग्रुपिंग यूज करने के लिए हमें पैरेंथेसिस यूज करनी पड़ेगी। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं सबसे पहले हम लिखेंगे डिव
एंड इसका चाइल्ड जो होगा वो एक ग्रुप होगा, कुछ किसी चीज का ग्रुप होगा, एंड उसके चाइल्ड इसके बाद इसके प्लस करना है। हम मान लेते हैं फुटर, लास्ट में फुटर देना है, एंड फुटर के अंदर जो होगा कुछ फुटर का चाइल्ड पी होगा। एंड इस ग्रुप में हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या क्या देना है। मान लेते हैं हेडर, HEADER हेडर, हेडर का चाइल्ड होगा अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट का चाइल्ड होगा ELI। एंड ये जो भी बनेगा ये एस्ट्रिक 5 कर लेते हैं। मान लीजिए ये हमें 5 बार चाहिए, अगर हमें कोई चीज 5 बार चाहिए तो उसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। एंड 5 से मल्टीप्लाई से करने से क्या होगा कि वो जो कुछ भी डेटा होगा वो 5 बार हो जाएगा। एंड वापस से हम चाहते हैं कि पांचों के अंदर एक चाइल्ड होगा जो एंकर टैग होगा, तो ग्रेटर देन एंड सिर्फ ए लिख देंगे। एंड वापस से हम लास्ट में जाते हैं उसको हम पी कर वापस जब ये सब लिख के एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैं साथ में टैग भी रखता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ इसे, कॉपी किया एंड वापस से लास्ट में पी को रिमूव करके लिखा एंड एंटर। मैं अगर यहाँ पे पी को जो अपना टैग था वो पेस्ट करता हूँ तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि एक ये पेरेंट डिव था जिसके अंदर ये सारी की सारी टैग्स है। अब क्या होगा कि ग्रुप जो है ये पूरा का पूरा एक ग्रुप एज ए ग्रुप काम कर रहा है कि ये इसके पास है। एंड इस ग्रुप के बाहर हमने क्या किया, ग्रुप के पैरेलली मतलब हेडर के पैरेलली एक फुटर बना, फुटर के अंदर एक पी टैग बना। लेकिन इस ग्रुप के अंदर हम देख सकते हैं ग्रुप के अंदर पहले एक अनऑर्डर लिस्ट बना, मतलब हेडर है, हेडर के अंदर अनऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एलआई बना हुआ है, और हर एलआई के अंदर एक एंकर टैग बना हुआ है। जो ये 5 लिखा है तो 5 की वजह से ये सारे मल्टीप्लाई 5 किया है तो 5 के ये 5 बार बन गए हैं। एंड सेम इसी तरह हम कंट्रोल जेड करते हैं एंड मैं इसको इस लाइन को हटाते हैं, ठीक है, हम इंटर करते हैं। अब हाँ इसी तरह हम हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का अभी मैंने जैसे समझाया कि हम मान लेते हैं अनऑर्डर एक यूएल बनाना है एंड इसके अंदर लिस्ट बनानी है, स्ट्रिंग 5 करना है, एंटर किया तो ये सेम चीज जिसके ऊपर मल्टीप्लाई लगेगा तो ये केवल वो उस टैग को ही 5 बार रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हमने पूरे ग्रुप के अंदर जो लिस्ट बनी थी उस पे एस्ट्रिक 5 कर दिया था तो वहां पे भी अनऑर्डर जो लिस्ट थी वो 5 बार रिप्रेजेंट हो गई थी। और सेम इसी तरह एक डॉलर करके भी साइन होता है, वो दिखते हैं उसका उसका यूज क्या होता है। तो मान लेते हैं हमें बनाना है अनऑर्डर लिस्ट और इसके अंदर होगा एलआई, एलआई उसके बाद डॉट आइटम, इसके अंदर क्या होगा आइटम बने, एलआई के अंदर एक आइटम बनेगा एंड यहाँ पे डॉलर लिखते हैं। एंड ये कितनी बार बनाना है अंदर वाला टैग, इसको 5 बार, 5 एंटर करते हैं एंड एंटर किया तो इससे क्या हुआ ये जो आइटम हमने लिखा था उस आइटम को इसने +1 कर करके क्लास नेम बना दिया। तो मैं कंट्रोल जेड करूँ तो यहाँ पे आइटम लिखा था, आइटम में ये +1 करता जाएगा बार बार जितनी बार भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर यहाँ CLA क्लास कर दें और इंटर, सॉरी हमें लास्ट में करना होगा इंटर, यहाँ पे इंटर 5 कर दिया एंड इंटर किया तो यहाँ क्लास नेम 1, क्लास नेम 2, क्लास नेम, ये डॉलर जो है वो बार बार एक एक इंक्रीमेंट करता रहेगा जो भी क्लास नेम है वो उसके उसके अंदर। तो ठीक है, अब इसके अलावा हमारे पास एक और होता है डॉलर का, एक और यूज देखते हैं कि हमारे पास एक यच टैग है, यच, अब इसके आगे लगाते हैं डॉलर। यच टैग क्या करता है कि यच बेसिकली यच 1 से लेके यच 6 तक हमें हेडिंग प्रोवाइड करता है। यच टैग हेडिंग के लिए यूज होता है एंड डिफरेंट डिफरेंट इसके सिंटैक्स में चेंजेस होते हैं H1 से लेके H6 तक। ये हम जितने भी टैग्स हैं ये हम अगली वीडियो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम फोकस करते हैं इन शॉर्टकट्स पे। इसके अंदर हमें क्या चाहिए, टाइटल, TITLE, टाइटल इक्वल्स टू, टाइटल में हमें क्या डालना है, आइटम, आइटम, और उससे उसी तरह डॉलर लगा देंगे तो ये +1 होता जाएगा आइटम में। एंड इसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस में डालेंगे HEA हेडर एंड स्पेस डॉलर, और ये कितना बार हमें चाहिए, 3 बार, 5 बार चाहिए मान लेते हैं एंड इंटर करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इसने एक टाइटल बनाया जो कि खाली होगा एंड एक आइटम बनाया, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, एंड वापस से इसने हेडर 1, हेडर 2, हेडर 3 वैल्यूज को ऐड कर दिया। तो इसने किया कैसे, इसके लिए मैं सिंटेक्स भी दिखा देता हूँ। ये कॉपी करते हैं, कॉपी, इसको रिमूव करके 5 करते हैं एंटर, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ।
ठीक है। ये H1 डॉलर जो है ये H1 से लेके H5 तक चला है क्योंकि हमने मल्टीप्लाई 5 किया है। एंड टाइटल जो है वो खाली हो गया है एंड वापस से एक और टैग एट्रीब्यूट बना है जो आइटम 1 एंटर टू आइटम 3 ये खाली बना है। ठीक है। इसके आगे अगर हम डॉलर लगाते हैं टाइटल के आगे तो भी ये इसके लिए भी +1 +2 +3 कर देता। लाइक मैं अगर एंटर करूं 5 को रिमूव करके तो देख सकते हैं कि इसके लिए भी इसने 1 2 3 4 5 कर दिया है। तो डॉलर बेसिकली इंक्रीमेंट के लिए यूज होता है एंड हेडर 1 हेडर 2 इसने इस करली ब्रेसेस से उठाया एंड 1 2 3 जो है वो इस डॉलर से पिक कर लिया 5 बार। तो एक तरीका तो ये हो गया। एंड ये जो डॉलर है ये और भी तरीके से यूज हो सकता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल डॉलर देता हूँ 3 1 2 3 अगर मैं ये नीचे का डेटा मैं रिमूव करता हूँ एंड वापस से 5 को रिमूव करके 5 करता हूँ एंड एंटर करता हूँ एंड इसको मैं वापस से पेस्ट करता हूँ जो सिंटेक्स था यहाँ पे मैंने डॉलर 3 बार दिया था। ठीक है। तो इससे क्या हुआ इसने और 0 0 ये टैग्स ऐड कर दिए वापस से 5 कर दिया। अगर मैं इसको 15 टाइम कर दूं तो हम देख सकते हैं कि इसने 15 वन लास्ट स्टार्टिंग का 1 0 है एंड बाकी का 1 5 कर दिया है। तो ऐसे करके हम मोर देन 1 के साइज का भी के साथ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सब इतना समझ में आया होगा एंड ये काफी हेल्पफुल रही होगी वीडियो आपके लिए। ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं जो हम आगे बढ़ेंगे इस HTML की प्लेलिस्ट में तो हम बताते रहेंगे आगे भी। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी नए प्रॉब्लम के साथ एंड नए अप्रोच के साथ। थैंक्स।